तो फ्रेंड्स, तो आज हम करेंगे झज्जर और चरखीदारी, जो कि हमारा है ना लास्ट रह गई। ठीक है, हमने 22 के 22 डिस्ट्रिक्ट कवर कर लिए। ठीक है, इन दो को अब कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा आज कंप्लीटेड। तो हरियाणा के जितने भी 22 डिस्ट्रिक्ट थे ना, जहाँ से जो जो क्वेश्चन आते थे ना, वो सारे कवर करवा दिए। ठीक है, अब हम हरियाणा जीके के ना जो टॉपिक बच के है ना, उनको लेके चलेंगे। ठीक है, एक एक टॉपिक को ना विद मैप समझाऊंगी मैं। ठीक है, और बिल्कुल अच्छे से। तो आज हम करते हैं झज्जर। तो झज्जर का देख लेते हैं। झज्जर की जो स्थापना है ना कब हुई थी? 15 जुलाई 1997 को हुई थी। ठीक है, तो झज्जर की स्थापना 15 जुलाई 1997 को हुई थी। हरियाणा का जो प्रवेश द्वार है ना, वो किसको कहा जाता है? झज्जर को कहा जाता है। हरियाणा का प्रवेश द्वार झज्जर। ठीक है, अब देखते हैं। झज्जर नगर की स्थापना जाजू नाम के एक जाट ने की थी। ठीक है, पहले इसे झज्जू नगर नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में यह झज्जर हो गया था। ठीक है, तो झज्जर का पहले नाम क्या था? झज्जू था, जिसे जाट ने वो क्या नाम था? झज्जू नगर नाम दिया था। ठीक है, झज्जू या जोज गहलावत व्यक्ति के अनुरोध पर ना गौरी ने झज्जर शहर को बसाया था। तो पूछ ले, झज्जर शहर को किसने बसाया था? गौरी ने बसाया था। ठीक है, किसके कहने पर? झज्जू या जोज गहलावत व्यक्ति के अनुरोध करने पर। ठीक है, झज्जर को ना शहीदों का शहर बोला जाता है। हमने देखा था जो था ना वीर सैनिकों, जो रेवाड़ी वाला हमने चैप्टर पढ़ा था, उसमें देखा था हमने एक बार ये रहा। वीर भूमि या सैनिकों का घर किसको कहा जाता है? रेवाड़ी को कहा जाता है। ठीक है, लेकिन शहीदों का शहर किसको बोला जाता है? झज्जर को बोला जाता है। ठीक है, 1959 में बना झज्जर का पुरातात्विक संग्रहालय, यानी झज्जर में एक संग्रहालय है जिसका क्या नाम है? पुरातात्विक संग्रहालय। ठीक है, हरियाणा के मुख्य संग्रहालयों में से एक है ये। ठीक है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1959 में हुई थी। ठीक है, 1959 में हुई थी। झज्जर जिले के दो मुख्य शहर है, कौन कौन से? बहादुरगढ़ और बैरी। ठीक है, तो बहादुरगढ़ है ना, जो बैरी है ना, कहाँ पे पड़ता है? झज्जर में ही पड़ता है ये। ठीक है, बहादुरगढ़ की स्थापना किसने की थी? तो बहादुरगढ़ की स्थापना है ना राठी जाटों ने की थी। ठीक है, तो पूछ ले, बहादुरगढ़ की स्थापना किसने की थी? राठी जाटों के द्वारा की गई थी। पहले बहादुरगढ़ को ना सराफाबाद के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो बहादुरगढ़ का पहले क्या नाम हो गया था? सराफाबाद। और किसने इसकी स्थापना की थी? राठी जाटों के द्वारा की गई थी। ठीक है, झज्जर में ना राष्ट्रीय हृदय अनुसंधान संस्थान है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला कि राष्ट्रीय झज्जर अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? झज्जर में है। ठीक है, झज्जर में है ना 1919 में ना लोक अदालत की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो 1919 में लोक अदालत की स्थापना कहाँ की गई थी? झज्जर में की गई थी। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। सनातन धर्म की जो पहली शाखा ने झज्जर में स्थापित की गई थी। कब? 1886 में। ठीक है, राज्य में प्रथम कचहरी भी हमारे ना झज्जर में ही स्थापित की गई थी। ठीक है, तो पहली कचहरी तो होगी राज्य में, पहली कचहरी ये वाली, और लोक अदालत 1919 में। ठीक है, फिर देखते हैं आगे। रोहतक जिले में से काटकर इस जिले का गठन किया गया था। ठीक है, इस समय ना बैरी, झज्जर, बहादुरगढ़, मातन हेल नामक है ना 4 तहसीलें आती थी। किसमें? झज्जर में। तो बैरी तो हमें पता है झज्जर में आता है, बहादुरगढ़ भी, लेकिन मातन हेल नहीं पता था। तो मातन हेल कहाँ पे आता है? बहादुरगढ़ में आता है। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के काल में यह जो शहर था ना विद्यमान था, जिसमें ना सतलुज से झज्जर तक नहर खुदवाई थी। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक को ना मतलब कि ना जो थी ना नहर खुदवाई, नहर किसने वो करवाई थी ना? खुदवाई थी। तो फिरोज शाह तुगलक ने ही खुदवाई थी। ठीक है, जिसमें है ना सतलुज से लेकर झज्जर तक नहर खुदवाई गई थी। ठीक है, झज्जर नगर का हरियाणा का सबसे खूबसूरत पर्यटक स्थल है झज्जर। ठीक है, और देख लेते हैं यहाँ पे दलबीर जो है ना दलबीर सुहाग जी हैं, वो पूर्व थल सेना के अध्यक्ष हैं। वो उनका संबंध कहाँ से है? झज्जर से ही है। ठीक है, हरियाणा का सबसे बड़ा पशु मेला ना झज्जर के ना जहाजगढ़ में लगता है। ठीक है, तो पूछ रहे जहाजगढ़ गाँव कहाँ पे? वो झज्जर में पड़ता है। ठीक है, सबसे बड़ा पशु मेला यहीं पे लगता है। और भारत में पूछ रहे तो सोनपुर बिहार में लगता है। ठीक है, पशु मेला। अब देखते हैं आगे। सबसे पुराना गुरुकुल जो है ना झज्जर की है ना, सबसे पुराना गुरुकुल कहाँ पे? झज्जर में, जिसकी स्थापना 1915 में हुई थी। ठीक है, बुआ का गुम्बद कहाँ पे है? वो भी झज्जर में ही है। ठीक है, अब देखते हैं। झज्जर के डिग्गल गांव का बैठक है ना शिवालय बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, यानी डिग्गल का जो शिवालय है ना वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, जो कि कहाँ पे पड़ता है? झज्जर में पड़ता है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है कि डिग्गल का शिवालय कहाँ पे है? झज्जर में है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। मेला कहाँ पे लगता है? सलोनी, मतलब कि जो रक्षाबंधन का जो त्यौहार है ना, उसको ना सलोनी नाम से जाना जाता है झज्जर में। ठीक है, तो ना ये ऐसे नहीं पूछा जाता कि रक्षाबंधन का त्यौहार कहाँ पे मनाया जाता है, ऐसे पूछा जाता है कि सलोनी का त्यौहार कहाँ पे मनाया जाता है या मेला कहाँ पे लगता है, तो झज्जर में। ठीक है, मंदिर देख लेते हैं यहाँ पे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये वाला जो है ना ठाकुर द्वार कुतानी का जो गांव है। ठीक है, यहाँ पे कुतानी गांव है, वहाँ पे ठाकुर द्वार का क्या लगता है? मेला वो है, मंदिर है यहाँ पे। ठाकुर द्वार मंदिर कहाँ पे? झज्जर में है। कहाँ पे? कुतानी गांव में। ठीक है, डिग्गल का हमने देखा था यहाँ पे शिवालय था, तो डिग्गल गांव भी यहीं पे है। भीमेश्वरी देवी बेरी झज्जर में पड़ता है। ठीक है, तो भीमेश्वरी देवी से ना बहुत बार पूछा जाता है कि भीमेश्वरी देवी मंदिर कहाँ पे है, तो ये झज्जर में पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ से 3 मंदिर देखे थे, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है। ठाकुर द्वार मंदिर, ठीक है, डिग्गल का शिवालय, और कौन सा? भीमेश्वरी देवी मंदिर, जो कि बैरी झज्जर में पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे ना काजी मस्जिद भी है, जो कि दुजाना में पड़ती है। ठीक है, दुजाना ना कहाँ पे पड़ता था? वैसे तो रोहतक में भी है, लेकिन झज्जर में भी है, क्योंकि इनकी जो तहसीलें हैं दोनों सेम है। ठीक है, फिर हम देखते हैं यहाँ पे उद्योग कौन कौन से हैं। यहाँ पे ना सैनिटरी पैड उद्योग है। ठीक है, सैनिटरी जो पैड आते हैं ना, उनके जो उद्योग है ना वो बहादुरगढ़ में है। ठीक है, अगर एग्जैक्ट पूछे तो सैनिटरी के लिए कौन सा वो है उद्योग कहाँ पे है, तो बहादुरगढ़ में है। अगर बहादुरगढ़ ना दिया हो तो झज्जर आ जाएगा। ठीक है,
लोहा व स्टील उद्योग, बर्तन व चीनी उद्योग बहादुरगढ़ में, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे अभ्यारण्य झज्जर में एक ही पक्षी जीव अभ्यारण्य है, वो कौन सा है? भिंडावास, ठीक है। भिंडावास पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है? झज्जर में है। तीसरा सैनिक स्कूल है ना झज्जर के मातन हेल में किया गया। हमने देखा था मातन हेल क्या थी, इसकी तहसील थी, 4 तहसीलों में से एक तहसील कौन थी? मातन हाल थी, जहाँ पर है ना तीसरा सैनिक स्कूल स्थापित किया गया है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सुराही वाला जो है ना ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था ना, सी का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। झज्जर है ना सुराही के लिए कौन सा प्रसिद्ध शहर है? तो सुराही के लिए झज्जर है, ठीक है। सुराही के लिए झज्जर। झज्जर को ना धनाढ़े लोगों की नगरी भी कहा जाता है, ठीक है। धनाढ़े लोगों की नगरी किसको कहा बोला जाता है? झज्जर को बोला जाता है, ठीक है। यहाँ से हो गया। भगवत जो है पंडित भगवत दयाल शर्मा जो हरियाणा के ना पहले मुख्यमंत्री थे, उनका संबंध भी कहाँ से है? झज्जर से ही है, ठीक है। फिर देखते हैं आगे गोरैया पर्यटन स्थल कहाँ पे है? बहादुरगढ़ झज्जर में है, ठीक है। गोरैया पर्यटन स्थल, ठीक है। गुरुकुल झज्जर की हमने देखी थी, यहाँ पे सबसे पुराना गुरुकुल कहाँ पे है? झज्जर में, जिसकी स्थापना 1915 में हुई थी, लेकिन अगर पूरी पूछे तो 16 मई 1915 को, ठीक है। महाशय विशंबर स्वामी परमानंद और ब्रह्मानंद स्वामी द्वारा की गई थी इस गुरुकुल की स्थापना, ठीक है। तो स्वामी परमानंद और ब्रह्मानंद स्वामी द्वारा की गई थी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा झज्जर कंप्लीट। एक बार दोबारा देख लेते हैं। झज्जर को क्या कहा जाता है? हरियाणा का प्रवेश द्वार। इसकी स्थापना 15 जुलाई 1997 को हुई थी, ठीक है। छज्जू नामक एक जाट ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। झज्जर को ना शहीदों का शहर भी बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे ना प्राथमिक संग्रहालय जिसकी स्थापना को हुई थी 1959 में हुई थी, ठीक है। फिर हमने देखा था कि राष्ट्रीय हृदय अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? झज्जर में है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से, है ना, ये बिल्कुल भी मत भूलना इनको, या फिर है ना बिल्कुल अच्छे से 2-3 बार करेंगे ना। मैं ना एक काम करते हैं, 22 के डिस्ट्रिक्ट कवर हो गए हैं, ठीक है। एक है ना वीडियो ऐसे बना दी थी जिसमें ना अब तक हमने जो इंपॉर्टेंट पढ़े ना वो सभी एक ही वीडियो में आ जाए, यानी 22 के 22 जो डिस्ट्रिक्ट है ना उनमें जो पढ़ा अब तक हमने इंपॉर्टेंट वो कर लेंगे, ठीक है। तो अभी तो ये देख लेते हैं। राष्ट्रीय हृदय अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? झज्जर में है। 1919 में लोक अदालत की यहाँ पे वो हुई थी, स्थापना हुई थी, ठीक है। यहाँ पे ना कचहरी भी है, तो राज्य की प्रथम कचहरी कहाँ पे है? झज्जर में है। सनातन धर्म की पहली शाखा कहाँ पे है? झज्जर में, जिसकी स्थापना 1886 में हुई थी, ठीक है। सनातन धर्म की पहली शाखा झज्जर में, ठीक है। फिर हमने है ना यहाँ से देखा इसकी 4 तहसीलें कौन कौन सी थी? बैरी, झज्जर, बहादुरगढ़, मातन हेल, ठीक है। मातन हेल में ही बताया था ना क्या था? तीसरा सैनिक स्कूल है मातन हेल में, ठीक है। और बैरी में है ना भीमेश्वरी देवी मंदिर है, ठीक है। ये रहा, ये कहाँ गया? ये रहा भीमेश्वरी देवी मंदिर कहाँ पे है? बैरी झज्जर में है, ठीक है। बैरी झज्जर में। बहादुरगढ़ में सैनिटरी पैड उद्योग भी हैं, चीनी बर्तन उद्योग भी हैं, ठीक है। तो यहाँ से हो गया। फिरोज शाह तुगलक ने ना झज्जर सतुली से लेकर झज्जर तक क्या नहर खुदवाई थी, ठीक है। जो झज्जर है ना वहाँ पे सबसे जो खूबसूरत पर्यटन स्थल है ना कौन सा है? गोरैया, उसके लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है झज्जर, ठीक है। गोरैया पर्यटन स्थल है, ठीक है। फिर हमने देखा दलवीर सुहा का संबंध झज्जर से, जो कि पूर्व थल सेना अध्यक्ष थे, और किसका संबंध था यहाँ पे? पंडित भगवत दयाल शर्मा जी का भी संबंध झज्जर के बैरी से था। जो पंडित भगवत दयाल शर्मा थे ना हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे, ठीक है। जब हरियाणा का मुख्यमंत्री वाला टॉपिक करेंगे ना तब उसमें कवर कर लेंगे, ठीक है, कि हरियाणा का पहले मुख्यमंत्री कौन था, लंबे समय तक कौन रहा और कम समय तक किसका शासनकाल था, ठीक है। तो वो सारा कवर कर लेंगे, ठीक है। फिर हमने देखा कि हरियाणा का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पे लगता है? झज्जर के जहाजगढ़ में लगता है, ठीक है। डिग्गल का शिवालय कहाँ पे है? झज्जर में है, ठीक है। सबसे पुराना जो गुरुकुल है झज्जर में, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 16 मई 1915 को हुई थी, ठीक है। 16 मई 1915 को हुई थी, ठीक है। बुआ का गुम्बद कहाँ पे है? बुआ का गुम्बद झज्जर में ही पड़ता है। सलोनी रक्षाबंधन का महोत्सव यहीं पे लगता है। ठाकुर द्वार मंदिर यहीं पे है। डिग्गल का शिवालय हो गया। भीमेश्वरी देवी मंदिर झज्जर में लगता है, ठीक है। काजी मस्जिद रोहतक में भी है और झज्जर में भी है, ठीक है। सैनिटरी के लिए बहादुरगढ़ फेमस है। लोहा व स्टील उद्योग के लिए हमने देख लिया, ठीक है। फिर यहाँ पे एक पक्षी अभ्यारण्य झज्जर में, भिंडावास पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है? झज्जर में ही है, ठीक है। फिर हमने देख लेते तीसरा सैनिक स्कूल कहाँ पे है? मातेन हाल में है, ठीक है, जो कि झज्जर में ही पड़ता है। झज्जर है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है कि सुराही वाला, क्योंकि ये ना ग्रुप सी के एग्जाम में ये पूछा गया था, ठीक है। तो सुराही के लिए ना कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो झज्जर है, ठीक है। और झज्जर को ना जो झज्जर का जो बैरी गांव है ना उसको ना धनाढ़े लोगों की नगरी कहा जाता है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट धनाढ़े लोगों की नगरी किसको कहा जाता है? बैरी झज्जर को कहा जाता है, ठीक है। भगवत दयाल का हमने देख लिया था। फिर हमने देखा गोरैया पर्यटन स्थल देखा था, ठीक है। फिर सबसे जो पुराना गुरुकुल है उसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी? झज्जर में हुई है, ठीक है। सबसे पुराना गुरुकुल जिसकी स्थापना झज्जर में थी, कब हुई थी? 16 मई 1915 को हुई थी। किसने की थी? महाशय स्वामी परमानंद और ब्रह्मानंद स्वामी जी ने की थी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा झज्जर कंप्लीट। जो क्वेश्चन बनते थे नहीं आसी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, ये दोनों के दोनों, ठीक है। सनातन धर्म की भी याद रखना, ठीक है। मतलब कि इसमें से ना कुछ भी मत छोड़ना, ठीक है। जो पेन से लिखे हुए हैं ना वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं क्वेश्चन, ये वाले जो पूछे गए अब तक, ठीक है। अब हम कर लेते हैं चरखी दादरी के बारे में। चरखी दादरी की है ना सबसे लास्ट बना था, यानी हरियाणा का क्या था? 22
आज हम पढ़ेंगे अब जो हमने है ना पहले कौन सा पढ़ लिया था, झज्जर पढ़ लिया था, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे चरखी दादरी के बारे में, ठीक है। जो चरखी दादरी था ना 22वां जिला बना था हरियाणा का, सबसे लास्ट जिला बनने वाला कौन सा था, चरखी दादरी था, ठीक है। इसको ना किससे निकाला गया था, तो जो पहले ना जो ये हिस्सा पूरा भिवानी होता था, ठीक है। भिवानी का जो है ना नीचे वाला जो हिस्सा है ना, दक्षिण वाला इस साइड वाला जो हिस्सा है, उसमें से ना कौन सा जिला निकाला गया, तो चरखी दादरी निकाला गया, ठीक है। फिर है ना जो हरियाणा जो भिवानी था ना पहले क्षेत्रफल में ना सबसे बड़ा था, लेकिन चरखी दादरी निकालने के बाद अब क्या हो गया, वो कम हो गया। और अब कौन है क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा, तो वो है हमारा सिरसा, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। पहले भिवानी का था, अब सिरसा का, ठीक है। अब देखते हैं चरखी दादरी का। तो चरखी दादरी की जो स्थापना है ना 19 नवंबर 2016 को मानी जाती है, ठीक है, 19 नवंबर 2016 को, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं जो चरखी दादरी का पहले नाम है ना दादुर होता था, ठीक है। दादुर का क्या अर्थ होता है, मेंढक, ठीक है। क्योंकि है ना जो चरखी दादरी बनने से पहले नहीं यहाँ पे एक है ना बड़ी है ना विशाल आकार नाम की ना एक झील, आकारीय झील होती थी, यानी बहुत बड़े आकार की झील होती थी, जिसमें ना बहुत ज़्यादा मेंढक होते थे। इस वजह से इसका जो नाम था क्या पड़ गया था, दादुर पड़ गया था, ठीक है। लेकिन बाद में दादुर से क्या पड़ गया था, इसका नाम दादरी पड़ गया था, ठीक है। फिर दादरी तो पड़ गया था, लेकिन चरखी किसने लगाया था, तो दादरी के आगे ना चरखी लगाने वाला एक राजा था, कौन, राजा बिल्हान सिंह। उसने क्या किया था, दादरी के आगे चरखी दादरी लगा दिया था। क्योंकि है ना जो दादरी वाला जो एरिया था ना उस साइड है ना शहरी विकास है ना बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया था, तो उस वजह से क्या हो गया, इसके नाम चरखी पड़ गया था, आगे लगा दिया था किसने, राजा बिल्हान सिंह ने, ठीक है। तो पहले चरखी दादरी का नाम दादुर, दादुर से दादरी, दादरी से फिर चरखी दादरी पड़ा था इसका नाम, ठीक है। किसने रखा था, राजा बिल्हान सिंह ने, ठीक है। 1857 की क्रांति में जींद के राजा ने अंग्रेजों की भरपूर मदद की थी। यानी 1857 की जब क्रांति हुई थी ना तो अंग्रेजों ने ना जींद के जो राजा थे ना उन्होंने अंग्रेजों का काफ़ी मदद की थी। तो अंग्रेजों ने खुश होकर क्या कर दिया था, जो दादरी था ना उसको जींद के जो राजा थे ना उनको भेंट कर दिया था, ठीक है। तो दादरी को भेंट किया था जींद के राजा के द्वारा, कब, अगले साल ही, ठीक है। तो ये देखो सन 1858 में दादरी उसे बतौर इनाम दे दिया गया था, ठीक है। फिर 1864 में दादरी की जनता ने राजा के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, ठीक है। तो 1864 में विद्रोह किया था, ठीक है। यहाँ पे तो बस इतना याद रखना कि 1857 में ना जो मतलब कि जो दादरी है ना अंग्रेजों के द्वारा भेंट किया गया था, किसको, जींद के राजा को, ठीक है। यहाँ से इतना। आप देखते हैं चरखी दादरी में, तो चरखी दादरी में ना एक सीमेंट फैक्ट्री है जो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सी, जो सीमेंट फैक्ट्री का नाम किसने रखी थी नींव, सेठ जो थे ना रामकृष्ण डालमिया, उन्होंने रखी थी, ठीक है, सीमेंट फैक्ट्री की नींव, कब, 1939 में, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो इसका ना डालमिया सीमेंट फैक्ट्री भी बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि इसके जो स्थापनाकार थे ना वो कौन थे, सेठ रामकृष्ण थे, ठीक है। तो सेठ रामकृष्ण डालमिया ने ना चरखी दादरी में एक सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना की, कब, 1939 में, ठीक है। तो इसलिए है ना इसको ना डालमिया फैक्ट्री भी बोला जाता है। बाद में जो है ना 1939 में तो इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन आगे चलकर 1982 में क्या होता है कि जो एक है ना वो होती है, कंपनी होती है, कौन सी, सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको क्या बोला जाता है, CCI, ठीक है। 1982 में इसको ना अपने अंडर कर लेती है, ठीक है, इस सीमेंट फैक्ट्री को, ठीक है। फिर 1986 आते आते नहीं ये फैक्ट्री जो थी ना वो क्या हो जाती है, बंद हो जाती है बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ से ना एक क्वेश्चन ये बनता है, 2-3 क्वेश्चन ये बनते हैं। पहले तो ये है कि जो है ना डालमिया सीमेंट फैक्ट्री कहाँ पे है, चरखी दादरी में, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1939 में हुई थी, सेठ रामकृष्ण डालमिया ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। फिर है ना क्या होता है कि 1982 में ना इसको ना अपने अंडर कौन कर लेती है, CCI यानी कि सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वाली जो कंपनी है वो उसको अपने अंडर कर लेती है, ठीक है। फिर है ना बाद में 1986 में क्या हो जाती है, 96 में क्या होती है, बंद हो जाती है बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बन गया। अब देखते हैं यहाँ पे जो यहाँ पे ये था क्वेश्चन, जो है ना मतलब कि तत्कालीन 1958 में है ना इस क्षेत्र की जन भावना को देखते हुए तत्कालीन सांसद थे रामकृष्ण गुप्त ने संसद में दादरी के नामकरण परिवर्तन का मुद्दा जोर शोर से उठाया। तो पूछ ले दादरी के है ना दोबारा ना परिवर्तन, यानी जो नाम था ना चरखी दादरी का नाम, उसका ना दोबारा परिवर्तन करवाया गया, किसके द्वारा, रामकृष्ण गुप्ता के द्वारा, ठीक है। उनके प्रयासों से डालमिया दादरी का नाम, ठीक है, डालमिया दादरी क्यों पड़ा था, क्योंकि यहाँ पे क्या थी, डालमिया जो रामकृष्ण डालमिया थे ना उन्होंने क्या कर दिया था, डालमिया फैक्ट्री की स्थापना कर दी थी, इसलिए यहाँ पे है ना इसको ना डालमिया जो सीमेंट फैक्ट्री थी ना इसके आगे तो डालमिया शब्द जुड़ा ही, तो दादरी के आगे भी क्या जोड़ दिया था, डालमिया जोड़ दिया था, ठीक है। तो इसका नाम चेंज किया गया है, तो उसके लिए आवाज़ किसने उठाई थी, सांसद रामकृष्ण गुप्ता ने उठाई थी, ठीक है। जिसके कारण जो उस मतलब ये ना जो तत्कालीन वहाँ पे ना उस टाइम जो कौन थे, रेल मंत्री कौन थे, शाहनवाज खान थे, उस टाइम में इसकी घोषणा की गई, किसकी, कि डालमिया दादरी का नाम है ना क्या हो जाएगा, पुनः चरखी दादरी रखा जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आवाज़ चरखी दादरी के ना दोबारा नाम में परिवर्तन के लिए आवाज़ की मांग उठाई थी सांसद रामकृष्ण गुप्ता ने, ठीक है। तो चरखी दादरी के ना जब है ना दोबारा नामकरण किया गया था ना तो इसकी घोषणा कब की गई थी, जब है ना रेल मंत्री कौन थे, शाहनवाज खान थे, ठीक है, उस टाइम। फिर देखते हैं आगे।
जिला बनने से पहले जो दादरी है ना, भिवानी जिले का क्या था, उपमंडल था। हमने बताया था भिवानी जिले से निकाल करके क्या बनाया गया है, दादरी को अलग जिला बनाया गया है, किसके नाम से, चरखी दादरी के नाम से, ठीक है। और इसे हरियाणा का सबसे बड़ा उपमंडल होने का गौरव प्राप्त था, ठीक है। किसको, जो भिवानी था ना उसको, लेकिन अब किसको है, हमारे रोहतक है ना, उसका सबसे बड़ा मंडल है, ठीक है। फिर यहाँ से यही है। अब देखते हैं आगे। यहाँ पे ना कपूरी पहाड़ियाँ हैं चरखी दादरी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इतना याद रख लें कि कपूरी की पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं तुम्हारी चरखी दादरी में, ठीक है। फिर यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ना एक विमान दुर्घटना होती है चरखी दादरी में 12 नवंबर 1996 को, जिसमें ना 349 है ना यात्री मारे जाते हैं, ठीक है। कजाकिस्तान और है ना जो सोंथिया बोइंग है ना, जो एक है ना वो थी फ्लाइंग एयरवेज था, उनके आपस में क्या हो गई थी, टक्कर हो गई थी। कजाकिस्तान और सोंथिया बोइंग की फ्लाइंग की, ठीक है। तो इनकी टक्कर हो गई थी आपस में, जिसकी वजह से 349 यात्री मारे गए थे, ठीक है। ये दुर्घटना कब हुई थी, 12 नवंबर 1996 को हुई थी, ठीक है। इतना याद रख लेना। अब देखते हैं आगे। हमने देखा था सीमेंट फैक्ट्री जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1939 में थी, रामकृष्ण डालमिया ने की थी। वही 1982 में किसके अंडर आ गई थी, CCI के अंडर आ गई थी, ठीक है। फिर 1996 होते होते ये क्या हो गई थी, बिल्कुल बंद हो गई थी, ठीक है। फिर यहाँ पे देखते हैं पर्यटक स्थल, रेस्ट हाउस मंदिर है, ठीक है। पर्यटक स्थल या फिर मंदिर भी बोल सकते हैं, या फिर वो जगह जो बेस्ट जगह है ना कौन सी है, तो रेस्ट हाउस मंदिर कहाँ पे, चरखी दादरी में। रंगीला हनुमान मंदिर यहीं पे है। गुरु नानक सत्संग सभा, ठीक है। तो यहाँ से 3 ये मोस्ट इंपोर्टेंट याद रख लेना कि रेस्ट हाउस मंदिर, रंगीला हनुमान मंदिर और गुरु नानक सत्संग कहाँ पे हैं, ये तीनों के तीनों चरखी दादरी में। जो रंगीला हनुमान मंदिर है ना, ये इमलोटा चरखी दादरी में है, ठीक है। तो पूछ ले, एकमात्र जो हनुमान जी का मंदिर है ना, इमलोटा चरखी दादरी में है, ठीक है। इमलोटा चरखी दादरी में पड़ता है, वहाँ पे क्या है, रंगीला हनुमान का मंदिर है, ठीक है, रंगीला है। अब देखते हैं आगे। यहाँ पे तालाब कौन से हैं, बालावाला जोहड़ है और श्यामसर क्या है, सरोवर है, ठीक है। तो यहाँ पे तालाब हमने 2 पढ़ लिए थे, कौन सा, बालावाला जोहड़ और श्यामसर सरोवर, ठीक है। फिर यहाँ पे है ना हस्तियाँ देखते हैं कौन कौन सी, चंद्रावती, ठीक है, यहाँ की है। जो चंद्रावती है ना पांडिचेरी के ना उपराज्यपाल रह चुकी है, जिनका जन्म है कहाँ पे, वो हमारे चरखी दादरी में हुआ, ठीक है। तो चंद्रावती का संबंध कहाँ से, चरखी दादरी से। ये है ना पांडिचेरी की उपराज्यपाल रह चुकी हैं, ठीक है। फिर फोगाट बहने, ठीक है, हमने देखा था जो चरखी दादरी का जो गाँव है ना, वहाँ से है फोगाट बहने, ठीक है। महावीर फोगाट, इन फोगाट बहनों के पिता का नाम क्या था, फोगाट, महावीर फोगाट था, ठीक है। मास्टर हुकुम सिंह, ये है ना पहले है ना हरियाणा के मुख्यमंत्री होते थे, ठीक है। यानी कि जो सीक्वेंस है ना उसके अकॉर्डिंग नहीं, ठीक है, ये वैसे ही थे, यानी कि हरियाणा का मुख्यमंत्री था और क्या था, उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं हुकुम सिंह, ठीक है। फिर हम देखते हैं, ये रहने देना, ठीक है। यहाँ पे ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हिलना पत्थर मिला जाता है, यानी डांसिंग स्टोन मिलता है कहाँ पे, चरखी दादरी में। और गांव पूछा जाता है कलियाना गांव में, ठीक है। तो पूछे डांसिंग स्टोन या फिर है ना जो हिलना पत्थर है ना, वो कहाँ पे मिलता है, कलियाना गांव, जो कि चरखी दादरी में पड़ता है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है। एक है ना ये क्वेश्चन है कि चरखी दादरी वाला जो जिला है ना, उसमें 2 ही विधानसभा क्षेत्र हैं, ठीक है। तो 2 विधानसभा क्षेत्र किसमें है, चरखी दादरी में है, ठीक है। रोहतक के बाद जो दादरी है ना, हरियाणा का भू आविष्टित जिला है, ठीक है। अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला, अर्थात एक ऐसा जिला जिसकी सीमाएं 1 किलोमीटर दूसरी राज्य या यूटी से नहीं लगती। यानी हमने पढ़ा था ना, मतलब जब रोहतक किया था, तो उसकी सीमा, जो रोहतक की सीमा ना, किसी भी अन्य जिला या फिर किसी भी यूटी से नहीं लगती, ठीक है। तो रोहतक के बाद ऐसा कौन सा जिला है दूसरा जिसकी है ना सीमा ना किसी भी अन्य राज्य या यूटी से नहीं लगती, तो रोहतक के बाद है ना चरखी दादरी का नाम आता है, ठीक है। तो यहाँ से इतना याद रख लेना। चरखी दादरी में कितने गांव हैं, 176 गांव हैं, जिसमें से है ना 59 गांव है ना दादरी के हैं और 117 गांव किसके हैं, बाडड़ा के हैं, ठीक है। तो बस इतना याद रखना कि चरखी दादरी में कितने गांव हैं, 176 गांव हैं, ठीक है। यहाँ पे हनुमान मेला लगता है कहाँ पे, इमलोटा गाँव में, बताया था ना। रंगीला हनुमान मंदिर कहाँ पे, इमलोटा चरखी दादरी में है, ठीक है। और बस इतना ही है। तो चरखी दादरी का ये हो गया हमारा बिल्कुल कवर, ठीक है। दोबारा देख लेते हैं। चरखी दादरी की स्थापना 19 नवंबर 2016 को हुई थी। फिर हमने देखा था इसका नाम दादुर था, दादुर से दादरी पड़ा था। फिर दादरी के आगे चरखी किसने लगाया था, राजा बिल्हान सिंह ने लगाया था, ठीक है। फिर इसका नाम चरखी दादरी पड़ गया था, ठीक है। फिर बाद में ना हमने देखा था जो चरखी दादरी का ना उसको किसने भेंट किया था, तो चरखी दादरी को भेंट है ना जींद के राजा को कर दिया था, किसी अंग्रेजों के द्वारा, क्योंकि है ना जींद के जो राजा थे ना 1857 की क्रांति में उनका बहुत ज़्यादा साथ दिया था, तो अंग्रेजों ने खुश होकर चरखी दादरी जींद के राजा को भेंट कर दिया था। फिर हमने देखा जो चरखी दादरी का नाम है ना, यहीं पे ना चरखी दादरी में ही ना सीमेंट फैक्ट्री खोली गई थी, ठीक है, जिसकी स्थापना रामकृष्ण डालमिया ने की थी। कब, 1939 में की थी, 1939 में की थी, ठीक है। इसी 1900 जो सीमेंट फैक्ट्री बनाई गई थी ना, इसी को ना 1982 में किसने अपने अंडर कर लिया था, CCI ने अपने अंडर कर लिया था, सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने, ठीक है। फिर 1986 में ये बंद हो गई थी, ठीक है। तो अब है ना जो चरखी दादरी में क्या खोली गई, सीमेंट फैक्ट्री खोली गई। तो जो इसको ना सीमेंट जो सीमेंट फैक्ट्री था ना, इसका नाम क्या रख दिया था, डालमिया दादरी रख
दिया गया था, ठीक है, क्योंकि डालमिया ने यानी यहाँ पे क्या की थी, सीमेंट फैक्ट्री खोली थी, तो जो चरखी दादरी का नाम है ना डालमिया दादरी कर दिया गया था। लेकिन इसके लिए आवाज़ उठाएगी, क्यों? क्योंकि जो डालमिया दादरी था ना, पहले चरखी दादरी था, नाम सही था वो, ठीक है, लेकिन डालमिया दादरी रखने का क्या मतलब था कि अपने नाम का ना प्रभुत्व बढ़ाना, ठीक है। क्यों? रामकृष्ण डालमिया ये चाहते थे कि मैंने सीमेंट फैक्ट्री यहाँ पे खोली है तो मैं अपने नाम का वर्चस्व बढ़ाऊँ, ठीक है। तो उस वजह से जनता ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया था, ठीक है। तो डालमिया दादरी का नाम है ना फिर बाद में क्या हो गया था, दोबारा चरखी दादरी हो गया था। तो उसके लिए आवाज़ किसने उठाई थी? सांसद थे कि रामकृष्ण गुप्ता ने, उसने आवाज़ उठाई थी, और जो डालमिया दादरी से क्या नाम हो गया था, चरखी दादरी हो गया था, ठीक है। जब इन्होंने घोषणा की थी ना, उस टाइम रेल मंत्री कौन थे, तो जो केंद्रीय मंत्री शाहनवाज थे ना, इस क्षेत्र के दौरे के दौरान की थी, ठीक है, यानी दौरा करने आए थे, चरखी दादरी का दौरा करने आए थे ना, तब उन्होंने घोषणा कर दी थी रामगुप्त ने कि डालमिया दादरी का नाम क्या होगा, चरखी दादरी नाम होगा, ठीक है। फिर हमने यहाँ से देखा था, यहाँ पे कौन सी पहाड़ी है, कपूरी पहाड़ी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे विमान दुर्घटना होती है जिसमें 349 यात्री मारे जाते हैं, और कब होती है, 12 नवंबर 1996 को, ठीक है। और किसके बीच होती है, कजाकिस्तान एयरलाइंस और किसके बीच होती है, सोंधिया बोइंग के बीच आपस में टकराव के कारण, ठीक है। फिर हमने देखे यहाँ पे पर्यटक स्थल मोस्ट इंपॉर्टेंट रेस्ट हाउस और रंगीला हनुमान मंदिर, जो कि कहाँ पे पड़ता है, इमलोटा में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे तालाब पढ़े कौन कौन से, बालावाला, जोहड़ और श्यामसर सरोवर, ठीक है, यहाँ से इतना। फिर हमने प्रमुख हस्तियाँ कौन कौन सी देखी, चंद्रावती जो कि पांडिचेरी की राज्यपाल रह चुकी है, फोगाट बहन है, महावीर फोगाट, मास्टर हुकुम सिंह, ठीक है। फिर हमने देखा था यहाँ पे ना मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला था कि हिलना पत्थर पाया जाता है, जिसको डांसिंग स्टोन भी बोला जाता है, ठीक है, जो कहाँ पे मिलता है, कलियाना गांव में मिलता है, ठीक है। कलियाना गांव में क्या मिलता है, हिलना पत्थर मिलता है। चरखी दादरी में केवल 2 ही विधानसभा क्षेत्र हैं, ठीक है, तो चरखी दादरी में 2 ही विधानसभा क्षेत्र हैं। और है ना, रोहतक के बाद है ना भू अवस्थित वाले जिले में ना चरखी दादरी का नाम दूसरे नंबर पर आता है, ठीक है, जिसकी सीमा किसी भी अन्य राज्य या यूटी से नहीं लगती। चरखी दादरी में कितने गांव है, तो चरखी दादरी में 176 क्या है, गांव है, ठीक है। और फिर हमने जो रंगीला हनुमान का मंदिर है ना, वो कहाँ पे, चरखी दादरी के इमलोटा में, ठीक है, रंगीला हनुमान मेला या फिर मंदिर कहाँ पे है, इमलोटा में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा कवर। अब है ना हमारे है ना पूरे है ना 22 के 22 डिस्ट्रिक्ट कवर हो गया है, ठीक है। अब हमारे हरियाणा के जो टॉपिक है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले, जैसे स्टेडियम कर ले एक दिन, ठीक है, सारी यूनिवर्सिटी के ना कौन कौन सी है ना, किस डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है, वो सारे हम करेंगे, ठीक है। यानी मेले सभी है ना मैप से लेके चलेंगे, ठीक है, जैसे सभी एक साथ ले लेंगे, ठीक है, कौन कौन सा मेला कहाँ पे लगता है, ठीक है। फिर है ना अगले दिन ले लेंगे स्टेडियम, ठीक है, कौन कौन सा विश्वविद्यालय ले लेंगे, फिर ठीक है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी कहाँ कहाँ है, ठीक है, तो वो टॉपिक करेंगे हम, ठीक है। तो हो गया आज हमारा ये कवर। अब हम करेंगे अगले दिन हरियाणा जीके के जो थे ना अच्छे से सीक्वेंस से स्टार्ट करेंगे अब, ठीक है। जो डिफिकल्ट वाले टॉपिक थे ना वो इन सभी है ना डिस्ट्रिक्ट के साथ मैंने कवर करवा दिए हैं, ठीक है, उनको एक बार 2 या 3 बार पढ़ लेना, हो जाएंगे।